जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। भक्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर की रसोई में जहाँ ईश्वर स्वयं रसोइये हैं, जहाँ रसोई के नियम संसार के नियमों को चुनौती देते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, वह बर्तन जो सबसे ऊपर रखा जाता है पहले पकता है। यह विज्ञान को चौंका देने वाला चमत्कार है, परंतु भक्त इसे प्रभु की लीला मानते हैं। आज हम जानेंगे महाप्रसाद का रहस्य, उसकी भक्ति, उसका विज्ञान और उसका आध्यात्मिक महत्व। तो आइए चले पुरी की पवित्र भूमि पर, भगवान जगन्नाथ के धाम। उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित यह मंदिर न केवल भारत बल्कि विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु, उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर उनके साथ उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। इस मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद उनके अवशेष, विशेष रूप से उनका दिल, अभी भी जीवित है और इस मंदिर में प्रतिकाष्ठित मूर्ति के भीतर रखा गया है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मा चोड़गंग देव ने करवाया था, परंतु इसकी स्थापना की कहानी और भी प्राचीन है। यह कथा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर से जुड़ी हुई है। पुरी मंदिर का महाप्रसाद न केवल एक साधारण भोजन है, बल्कि यह अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान जगन्नाथ का स्वयं का अन्न है। यहाँ भोजन पकाने की परंपरा ईश्वर की भक्ति के सबसे पवित्र रूप में मानी जाती है। प्रसाद के मुख्य नाम है महाप्रसाद, जो कि भक्तों को वितरित होता है। संख्या प्रसाद, जो अंदर भगवान को चढ़ाया जाता है। अभाद प्रसाद, जिसमें 56 भोग शामिल होते हैं। यह प्रसाद भक्तों के बीच समानता का प्रतीक है। चाहे राजा हो या रंक, सभी एक ही पत्तल पर बैठकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस रसोई को रसोई घर कहा जाता है या अन्न भंडार भी कहा जाता है। यह रसोई लगभग 150 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी है। यहाँ रोजाना 500 से अधिक रसोइये और 300 सेवादार बिना किसी आवाज, बिना मोबाइल, बिना गैस, केवल लकड़ी की आग से भोजन तैयार करते हैं। यह रसोई पूरी तरह से पारंपरिक है, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। यहाँ हर दिन 1 लाख से अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। विशेष अवसरों पे यह संख्या 10 लाख तक भी पहुँच जाती है। अब आते हैं इस कहानी के मुख्य रहस्य पर। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में पकाया जाता है। यह 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक, सीधा ढेर बनाकर। जो बर्तन सबसे ऊपर होता है वही सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे रखा हुआ बर्तन जो आग के सबसे पास होता है वह सबसे अंत में पकता है। यह नियम हर दिन होता है, हजारों बार हो चुका है और आज भी वैसा ही है। इस पर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि सामान्य तर्क से तो नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा होता है। कई लोगों ने इसे जानने की कोशिश की, लेकिन जो भी इसमें अति जिज्ञासु बनकर प्रभु की लीला में हस्तक्षेप करना चाहता है, उसे कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है। पुराने समय की बात है, एक जिज्ञासु ब्राह्मण ने सोचा, जब ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है तो जरूर इसमें कोई छुपा राज है। उसने एक दिन सेवा के बहाने रसोई में प्रवेश किया और ऊपर के बर्तनों को खिसका कर देखने लगा। उसे लगा शायद किसी बर्तन में कोई सुराख है या किसी में कोई गुप्त यंत्र है, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, 7 बर्तन एक झटके में टूट गए और अंदर रखा सारा अन्न कच्चा ही रह गया। तुरंत मंदिर में कोलाहल मच गया। जब राजा को पता चला तो ब्राह्मण को बुलाया गया, लेकिन तभी मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, ईश्वर की लीला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
यह प्रसाद नहीं, यह स्वयं जगन्नाथ हैं। ब्राह्मण ने पश्चाताप किया और उसके बाद से आज तक किसी ने उस रहस्य को फिर जानने का प्रयास नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं ऊपरी बर्तन को जो भाप नीचे से उठती है वह तीव्र दबाव में ऊपर जाकर पहले पकाती है। लेकिन सवाल उठता है, अगर यही बात है तो फिर हर बार ऐसा ही क्यों होता है? कभी कोई त्रुटि नहीं होती और कभी किसी के ऊपर का बर्तन कच्चा नहीं पाया? ऐसे कई वैज्ञानिक आए जो इस रहस्य को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में हर कोई यही मानता है, यह भक्ति की रसोई है, यहाँ तर्क नहीं आस्था चलती है। आज भी रसोई में भोजन बनाने से पहले रसोइये स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, मंत्र बोलते हैं और प्रसाद पकाने के समय मौन धारण करते हैं। वहाँ केवल आग की आवाज़ होती है और उस अग्नि में पकता है जगन्नाथ का अन्न, जो स्वयं ईश्वर बनकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पुरी में महाप्रसाद को केवल भोजन की दृष्टि से नहीं देखा जाता, यह नेत्रों का प्रसाद है, यानी आप इसे देखकर भी पुण्य कमा सकते हैं। जब भक्त महाप्रसाद देखते हैं तो कहते हैं जय महाप्रसाद, जय जगन्नाथ। यहाँ तक कि प्रसाद के जो अंश नीचे गिर जाते हैं उन्हें साफ करके सेवन किया जाता है, कोई अपवित्र नहीं मानता। यह अन्न नहीं, प्रभु का शरीर है, इसे ग्रहण करना शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। मन में शांति, कष्टों का नाश और रोगों से मुक्ति मिलती है। इसे ग्रहण करने से जीवन में संतुलन, समर्पण और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। महाप्रसाद मृत्यु के समय भी व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए इसे अमृत तुल्य माना गया है। सदियों से अनेकों वैज्ञानिक, विद्वान, ज्योतिषी और अध्यात्म इस रहस्य को समझने आए, परंतु अंततः सबने यही माना, यह भक्ति है, तर्क नहीं। यह लीला है जो केवल अनुभव से समझ आती है। आज भी अगर कोई रसोई की दीवार पार करके देखने की कोशिश करता है तो या तो उसे रोक दिया जाता है या फिर उसके साथ कुछ विचित्र घटना होता है, जैसे कि किसी की दृष्टि चली जाना, बर्तन गिर जाना या प्रसाद खराब हो जाना। इसलिए पुरी के सेवक कहते हैं, रसोई में केवल सेवा करो, खोज मत करो। ईश्वर की भक्ति अनुभव की जाती है, विश्लेषण नहीं। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, वह ईश्वर की कृपा है। इसमें जो रहस्य है वे हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, यह दिखाने के लिए कि हम सब कुछ नहीं जानते। इस प्रसाद को श्रद्धा से लें, जैसे भगवान स्वयं आपके हाथों में कुछ रख रहे हों। जब जब आप इसे ग्रहण करें, यह भावना रखें कि प्रभु आपने मुझे आज भोजन नहीं, भक्ति दी है। भक्तों, जगन्नाथ धाम की इस रसोई में हमें यह सिखाया कि जब हम विज्ञान, तर्क और अहंकार को छोड़कर प्रभु की शरण में जाते हैं, तभी चमत्कार घटित होते हैं। महाप्रसाद के 7 बर्तनों में पहले ऊपर का पकना यह केवल रसोई का रहस्य नहीं, यह हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। तो अगली बार जब आप महाप्रसाद ग्रहण करें, सिर झुकाकर भाव से कहें जय महाप्रसाद, जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भाव से में डूबे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि।